हेलो स्टूडेंट स्वागत करुच्चे आम चैनल को। आज क्लास रे आमे अष्टम श्रेणी ओडिया बहिर सप्तम पाठ स्वप्निल विहंग रो सबुजाक प्रश्नर सठिक उत्तर आलोचना करिबा। परीक्षा पई एही पाठटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मु आपनको प्रतिटी प्रश्न बुझाई उत्तर लेखाइबे जहा द्वारा आपण खातार सहजरे लिखि पारिबे। तेबे आ डेरी न करी चलंतु आरंभ करिबा आजिर वीडियो। तो प्रथमे जानिनेबा स्वप्निल विहंगर कवि होउचंती महादेवी वर्मा। चलंतु वीडियो आरंभ करिबा। माने प्रश्न उत्तर करिबा पूर्वरु आमे कविताटा को भल भाबे बुझी नेबा उचित जहा द्वारा प्रश्न उत्तर करिबारे आ टिके सहज हेबो। चलंतु प्रथमे आरंभ करिबा। स्वप्न चढ़ईर पक्ष काट नाही उड़ू थाउ नीड़ नभ परे गति को ताहार बाधा दियो नाही बांध नाही केबे ए माटी रे। यार अर्थ कवि मनीषर स्वप्न को चढ़ई सहित तुलना करिसंती। चढ़ई जेपरी पक्ष द्वारा आकाश रे उड़े सेही परी स्वप्न मनीष को उच्च लक्ष्य प्राप्ति पई प्रेरणा देइथाय। तेणु काहार स्वप्न को केबे भंग करिबा उचित नुहे एवं ताहार गति को बाधा देवा ठीक नुहे। मनीष जदि निज स्वप्न को मुक्त भाव में उड़ीबा को दिए तेबे से जीवन में बड़ सफलता लाभ करिथाय। स्वप्न को बांधी देले जीवनर उन्नति अवरुद्ध होइथाय। तेणु कवि प्रकाश करिसंती जे मनीषर स्वप्न को सदा सर्वदा स्वाधीन रखिबा उचित और ताहाको पूरण करिबा पई साहस और प्रयास करिबा उचित। सुगंध सीना विच्छुरित हुए फेरी आसे कौन धरणी को मंजी बुणा जाए माटीर बुकुरे ताहा कि गगने उड़ी पारे। यार अर्थ फूलर सुगंध चतुर्दिगरे प्रसारित हेला परे ताहा पुणी फेरी आसे नाही। अर्थात कौनसी जिनिस थरे मुक्त होई गले ताहाको पुनर्बार पुराणा अवस्था बांधी रखिबा संभव नुहे। मंजी को माटी रे बुणिले ताहा अंकुरित होई गछ होई बढ़े यह केबे हेले आकाश रे उड़ी पारे नाही। एही परी उपमा मानक माध्यम रे कवि जीवनर स्वाभाविक नियम को बुझाइछंती जे प्रत्येक वस्तुर निजस्व स्वभाव और स्थान रहिछि। निया सीना जले वसुंधरा परे धुआं उठी थाए आकाश को उभयर स्थिति स्वप्न रे भासी उड़ी आसे आखि भीतर को। यार अर्थ पृथ्वी पृष्ठ रे निया जड़िले ताहाटारो उत्पन्न धुआं आकाश को उठी थाए। सेहीपरि मनुष्य पृथ्वी पृष्ठ रे दुख जंजाल और समस्या भितर वास करे मात्र तार स्वप्न सेहिटारे आबद्ध होई न थाए। जेते क्लिष्टता मध्यरे रहिले भी मनुष्यर असुमारी स्वप्न सुदूर प्रसारी। कवि प्रकृतिर उदाहरण माध्यम रे मनुष्यर कल्पना स्वप्न और जीवनर सत्यता को दर्शाइछंती। आरोहण तार रक नाही आबरोहण को बांध नाही मुक्त गगन रे बुलिबा को दियो फेरी आसु तारा जन छोई। यार अर्थ मनुष्य जीवनर स्वाधीनता आशा उन्नतिर चेतना को सुंदर भाव में व्यक्त करा जायछि। जीवन रे जदि केही उच्चता को जीवा को चाहे ताको रखिबा उचित नुहे। यह मनीषर स्वप्न इच्छा और प्रगतिशील प्रतीक। जीवनर असुविधामय परिस्थिति को अवरोहण बोली कहा जायछि। एहाकु मध्य बांधी रखिबा उचित नुहे कारण जीवन रे उत्थान पतन रहिछि। ए दुईटी मिसी मनीषर अनुभव को पूरण करंती। कवि चाहुचंती जे मनीष स्वाधीन भाव में मुक्त आकाश रे बुलिबा परी निज स्वप्न और इच्छा को पूरण करू। वाक्य रे तारा और जन को छुई फेरी आसीबार अर्थ हैला उच्च सफलता हासिल और बड़ स्वप्न को साकार करिबा। मेघरु रंग किरणु आलोक आणिब निश्चय ए धरा को स्वर्ग सृष्टिर शिल्प कला को शिखाइब जणे मनीष को। यार अर्थ मेघरु रंग और किरणरु आलोक आनिबार प्रसंग द्वारा प्रकृतिर रूप सौंदर्य और जीवनर उज्ज्वलता को उद्धार करा जायछि। एठारे स्वर्ग सृष्टिर शिल्प कलार अर्थ मनीषर सृजनशीलता और नूतन किछि गढ़िबार क्षमता। मनुष्य निज प्रतिभा और ज्ञान परिश्रम द्वारा पृथ्वी को आहुरी सुंदर करिपारे।
ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତେବେ ସେ ଏହି ଧରାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ କରିପାରିବ। ଆକାଶେ ପହଞ୍ଚୁ ସ୍ୱପ୍ନର ପକ୍ଷୀ, ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ। ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଣା କାଟ ନାହିଁ କେବେ, ଗତି ରଖ ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ, କବି ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସୃଜନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କବି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପକ୍ଷୀ ସହ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୃଥିବୀରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଣା କାଟି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଗତିକୁ କେବେ ରୋକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ସଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆସ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଓ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ, ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଣା କବିତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଂକ୍ତିରେ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, କାହାକୁ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଡେଣା କାଟ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି କଳା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁଠାରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ସଦ୍ଭାବ ଅଛି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଯଦି ମଞ୍ଜି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ଗଜା ହୋଇ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।